झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ जहां पर बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है, जिसमें झारखंड के मौजूदा चुनावी मुद्दों को तो जगह दी गई है, साथ ही कई लोक लुभावने वादे भी किए गए हैं, जैसे कि 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया गया है। साथ ही महिलाओं के गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र, जिसे संकल्प पत्र कहा जा रहा है, उसकी खास बात यह है कि इसमें युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों को साधने के लिए बीजेपी ने अपना हरियाणा के हिट फॉर्मूले लागू किया है। बीजेपी ने जो वादा हरियाणा के लोगों के साथ किया है, वही वादा नाम बदलकर झारखंड के लोगों के साथ किया है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र तैयार करने के लिए झारखंड के 1,81,000 लोगों से सुझाव लिया था। इसी के साथ सोशल मीडिया से मिले सुझावों को भी इस संकल्प पत्र में शामिल किया गया था। झारखंड का बीजेपी का संकल्प पत्र में कई ऐसे वादे हैं जो हरियाणा चुनाव में जो है आपको बता दें सामने आए थे। ये देखिए, हरियाणा में जो फॉर्मूला हिट हुआ है, उसी के तर्ज पर झारखंड का भी फॉर्मूला इस संकल्प पत्र में सामने आया है। जो भी बातें हरियाणा में आजमाई गई थी, वही इसमें सामने आई है। दोनों प्रदेश में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के लिए लगभग एक जैसे वादे किए गए हैं। देखिए, जैसे आप हरियाणा में देख पा रहे होंगे, लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए, वैसा ही झारखंड में भी गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया गया है। यानी कि सेगमेंट्स वही हैं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो या फिर बुजुर्ग क्यों न हो। अब आप देखिए, गैस सिलेंडर की बात की जाए, गैस सिलेंडर वो मुद्दा है जो हमारे देश के चुनाव की राजनीति में सबसे अहम रहता है। गैस सिलेंडर को लेकर हरियाणा में 500 रुपए, वहीं झारखंड में भी सेम वैसा फॉर्मूला अपनाया गया है। 500 रुपए का जिक्र किया गया है। 2 लाख सरकारी नौकरी की गारंटी, 2,87,000 सरकारी नौकरी की गारंटी दी जाएगी। झारखंड में थोड़े जो आंकड़े हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। सबसे पहले अब बात आपको करेंगे महिलाओं की। महिलाओं की अगर बात की जाए तो आपने देखा महिलाओं का क्या कुछ हुआ था। वहीं आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि 5 लाख युवाओं को रोजगार हरियाणा में दिया गया था और झारखंड में भी उसी फॉर्मूले को अपनाने की कोशिश की गई है। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का जिक्र किया गया है। अग्निवीर जवानों को सरकारी नौकरी की गारंटी, ये वो स्कीम है जिसने हरियाणा में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को बहुत एडवांटेज दिया था और इसी के तहत सेम यही फॉर्मूला झारखंड में भी लागू करने की कोशिश संकल्प पत्र में जारी किया गया है। सरकारी नौकरी, जितने भी अग्निवीर जवान होंगे, जिसको लेकर देश में काफी सियासत हुई थी, वो फॉर्मूला अगर हरियाणा में हिट कर गया है तो वही झारखंड में भी संकल्प पत्र में बीजेपी की तरफ से सामने आया है। किडनी पेशेंट्स को फ्री डायलिसिस की ट्रीटमेंट दी जाएगी हरियाणा में, ये सब था उनके चुनावी वादों में। इसी के तर्ज पर झारखंड में भी यही है। जितने भी किडनी पेशेंट्स होते हैं, बहुत दिक्कत होती है उनको, अमूमन पैसों की ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है। फ्री ट्रीटमेंट का जिक्र यहां पर किया जा रहा है। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत हर परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज दिया जाएगा। हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा और साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट सेक्टर में बहुत बड़ा फॉर्मूला है, जिसने भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में जीत दिलाई थी। उसी फॉर्मूले के साथ झारखंड में भी बीजेपी जो है उतरती हुई नजर आ रही है। 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को अलग से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, वहीं सेम यहां पर भी है 10 लाख तक का। यहाँ 5 लाख था हरियाणा में, यहाँ से इसको देखिए, इस 5 लाख को झारखंड में 10 लाख कर दिया गया है। 70 साल से जो भी लोग ऊपर हैं उनको 10 लाख तक का हेल्थ बेनिफिट दिया जाएगा। और इसी बीच आपको ये भी बता दें, वृद्ध, विधवा, दिव्यांगों के लिए 2,500 रुपए तक मंथली पेंशन स्कीम जो है बीजेपी की तरफ से अपने संकल्प पत्र में जारी की गई है। जहां पार्टियां मैनिफेस्टो जारी करती है, वहीं बीजेपी जो है अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र बोलती है। बीजेपी ने मैनिफेस्टो को इसी फॉर्मूले के दम पर सारे दिग्गजों और एग्जिट पोल के अनुमानों को ध्वस्त कर तीसरी बार जीत दर्ज की थी। हरियाणा में तो एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके बावजूद भी 90 में से 48 सीटों पर जीत दर्ज की गई थी। बीजेपी को उम्मीद है कि हरियाणा के फिट फॉर्मूले से वो झारखंड भी फतेह कर लेगी, क्योंकि यहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर उसके साथ नहीं है, बल्कि एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर जो है वो विरोधियों के साथ है। वहीं आपको यह भी बता दें कि बीजेपी जनता से वादे तो कर रही है, साथ ही साथ झारखंड की असमता से खिलवाड़ करने का हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगा रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने रोटी, बेटी और माटी को लेकर क्या कुछ बोला है, पहले वो सुनिए। आदिवासियों की संख्या लगातार कम हो रही है। घुसपैठिए
यहां आकर हमारी बेटियों के लुभाकर उनके साथ शादी कर रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। ये समस्या अगर समय रहते रोकी नहीं जाती तो ना झारखंड की संस्कृति बचेगी, ना झारखंड की रोजगारी बचेगी, ना झारखंड की भूमि बचेगी, ना बेटियां भी सुरक्षित होगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी माटी, रोटी और बेटी को सुरक्षित करने का एक नारा लेकर आगे बढ़ गई। हमने झारखंड की एक ऐतिहासिक विरासत जो भगवान बिरसा मुंडा ने शुरू की, देश की सुरक्षा की, इसको माटी, रोटी, बेटी के साथ आदिवासी सम्मान के साथ जोड़कर आगे बढ़ाने का फैसला किया है। अमित शाह के आरोपों को लेकर हेमंत सोरेन की तरफ से भी रिएक्शन सामने आया है। उनका कहना है जितना वादा किया गया है उससे ज्यादा पूरा किया है। सुनिए। वो आएंगे, वो क्या करेंगे, नहीं करेंगे, क्या खाएंगे, नहीं खाएंगे, कहां रहेंगे, नहीं रहेंगे, ये उनका विषय है। और ये उन्हीं से पूछिए, ज्यादा बेटर होगा। हम अपना काम करते हैं और उस काम के विषय में हम कुछ बढ़िया बता सकते हैं। वादे ऐसे करो जो पूरे हो सके। हम लोग वादे से कहीं आगे हम लोग काम करने वाले वैसे लोग हैं। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई और बातें जोड़ी है, जिनमें से कुछ तो इस पूरे चुनाव में हावी रही हैं। आपको बीजेपी के मैनिफेस्टो में किए गए और भी वादे सामने दिखाते हैं। उनको देखिए, समझिए कि क्या कुछ इस संकल्प पत्र में जारी किया गया है। बीजेपी ने कहा है कि करियर में मदद के लिए 2 साल तक 2000 रुपए भत्ता सरकार देगी अगर उनकी सरकार आती है तो। दिवाली, रक्षाबंधन पर एक गैस सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। यानी कि त्योहारों में ये बम्पर गिफ्ट है जो सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जमशेदपुर से भगवान बिरसा मुंडा स्मारक बनाने का वादा भी किया गया है। 21 लाख परिवारों को पक्का घर, मुफ्त बालू और नल कनेक्शन दिया जाएगा। झारखंड में घुसपैठियों को रोकने के लिए सख्त कानून बनाने का भी वादा किया गया है, क्योंकि झारखंड में घुसपैठी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। घुसपैठियों ने जो जमीन कब्जाई है उसे वापस भी लौटाया जाएगा। पेपर लीक मामले की सीबीआई से जांच कराने का भी वादा किया गया है। वहीं यूसीसी से आदिवासी यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी को बाहर रखा जाएगा। ये वो तमाम बातें हैं जो भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने संकल्प पत्र में जनता के सामने रखे हैं। इस चुनाव में आदिवासी वर्सेस घुसपैठियों का मुद्दा काफी हावी देखने को मिल रहा है। तो अमित शाह ने गारंटी ली है कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को गिन गिन कर बाहर करेगी। वोट बैंक की लालच में चुप बैठो, उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। हेमंत घुसपैठियों को निकालने के लिए समान नागरिकता संहिता का लागू होना बड़ा जरूरी है, जिसे लागू करने का वादा बीजेपी ने तो किया है। साथ ही आदिवासियों को साधने के लिए उन्हें यूसीसी से बाहर रखने की शाह ने गारंटी भी दी है। सुनिए। झारखंड में यूसीसी जरूर आएगा। हमारी सरकार झारखंड में यूसीसी लाएगी, मगर यूसीसी से आदिवासियों को पूर्णतया हम बाहर रखेंगे। कोई आदिवासी के अधिकार और कानून को यूसीसी से हम नहीं छेड़ेंगे। मातृत्व सुरक्षा योजना, 6 पोषण किट और 21,000 की सहायता हम प्रदान करेंगे।
वहीं पेपर लीक झारखंड में बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर लंबे समय से सियासत देखने को मिलती है, जिसको लेकर अमित शाह ने गारंटी दी है कि बीजेपी की सरकार आते ही सीबीआई से जांच इस पूरे मुद्दे पर कराई जाएगी। पेपर लीक हुए, 11th मैथ्स का पेपर लीक हो गया, डिप्लोमा का पेपर लीक हो गया, असिस्टेंट लैब के पेपर, टेक्नीशियन के पेपर लीक हो गए, नगर पालिका की भर्ती का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल का पेपर लीक हो गया और जेपीएससी का सामान्य भर्ती का पेपर भी लीक हो गया। जीएससी का 12वीं क्लास का फिजिक्स और बायोलॉजी का पेपर भी लीक हो गया। आपके संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने इस राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। मगर मैं आज कहकर जाता हूं झारखंड वासियों को कि ये पेपर लीक जितने हुए वो पास्ट हो गया। भाजपा सरकार बना दीजिए, पेपर लीक करने वालों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम करेंगे और एक पारदर्शी भर्ती की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। अमित शाह ने संकल्प पत्र जारी कर चुनाव का एजेंडा सेट कर दिया है, चुनावी मुद्दों को तय कर दिया है, जिसके बाद जेएमएम ने हमला बोला है और कहा है कि झारखंड की जनता को बीजेपी के मैनिफेस्टो पर भरोसा ही नहीं है। जेएमएम का बीजेपी के मैनिफेस्टो पर और कुछ क्या कहना है, सुनिए। कि ये जो मैनिफेस्टो है ना, उस पर कोई भरोसा इसलिए नहीं करेगा कि झारखंड की जनता ने 17-18 साल, मैंने 2000 साल में झारखंड बना तब से लेके 2024 के बीच में 17-18 साल तक भाजपा यहाँ पर उनकी सरकार रही। उनके कई मुख्यमंत्री रहे, बाबूलाल मरांडी जी रहे, रघुवर दास जी रहे, बीच में 3 बार अर्जुन मुंडा जी रहे। इसके अलावा यहाँ पर रांची की बात करें तो यहाँ जो विधायक हैं वो लगभग 30 साल से यहाँ रहे, 28 साल 5 महीने तक। वहाँ साथ उनके सांसद रहे, मेयर डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की सरकार रही। इसके बावजूद ना तो झारखंड का विकास इधर हुआ, ना रांची का विकास हुआ। आप यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से ये अभी तो गोगो योजना की बात वो लोग कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के कार्यकाल में महिलाओं की तस्करी अपने चरम पर थी। महुआ मांझी कह रही हैं कि बीजेपी के मैनिफेस्टो पर जनता को भरोसा ही नहीं होगा। वहीं बीजेपी झारखंड में अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान जेएमएम और कांग्रेस के अलायंस को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, वो भी सुनिए। धरती से भगवान बिरसा के प्रारंभ हो गई है। अत्याचार, अन्याय, जुल्म को खात्मा करके ये जनता रहेगी। जिनने भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा की है, अन्याय की अति की है, माटी, बेटी और रोटी तीनों जहां सुरक्षित नहीं है, वहां की जनता क्रांति का बिगुल बजा रही है। सरकार के खिलाफ नई क्रांति प्रारंभ हो रही है। बिरसा भगवान की धरती से इस सरकार को लोग उखाड़ के फेंकेंगे और भाजपा की एनडीए की सरकार आएगी। मोदी जी के नेतृत्व में झारखंड भी आगे बढ़ेगा और देश के साथ चलेगा। झारखंड की 81 सीटों पर 2 चरण में चुनाव है। पहले चरण के लिए 13 नवंबर, दूसरे चरण के लिए 20 नवंबर को वोटिंग होनी है। ऐसे में अब चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। गृह मंत्री अमित शाह झारखंड में डटे हुए हैं। पीएम मोदी भी रैली करने पहुंचने वाले हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे भी जल्द चुनावी सभा करेंगे। जेएमएम और कांग्रेस अपना मैनिफेस्टो जारी करेगी। जाहिर सी बात है कि असली घमासान अभी बाकी है, लेकिन एक बात तय मानी जा रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, यूसीसी, पेपर लीक, आदिवासी अस्मिता, यही मुद्दे होने हैं जिनके इर्द गिर्द झारखंड का चुनाव होना है। बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र पेश कर जनता के सामने मजबूत विकल्प दे दिया है, जिसकी काट जेएमएम और कांग्रेस क्या लेकर आएगी, ये देखने वाली बात होगी।